एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। इसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, मींस करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर के एंड में। और यहाँ पे तो हम बेसिक कवर करेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह ये सब, 2-4 फॉर्मूले पढ़ेंगे 10th में। 12th में ये चैप्टर आता है हमारा ब्रॉड करके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एक सेपरेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक सेपरेट चैप्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स या फिर कुछ डेफिनेशंस बता दूं जो कि इस चैप्टर में बहुत काम आएंगी, और उनके सिंबल्स, यूनिट्स वगैरह। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे करंट को ही। करंट, चार्ज, टाइम तो वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, टाइम तो ज्यादातर सभी फॉर्मूलाज में आता ही है। रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको फेमिलियर करा रही हूँ इन सब टर्म्स से, ताकि आपके सामने आए तो आप एकदम से डरे ना। करंट का जो सिंबल होता है वो होता है I, चार्ज का Q, टाइम का T, रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल V। टाइम को स्मॉल t से लिखते हैं क्योंकि बड़ा कैपिटल T हम टेम्परेचर के लिए डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट देखिए, अब ये तो हमने देखी सिंबल। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, A से डिनोट करते हैं एम्पियर। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, C से डिनोट करते हैं कूलाम। टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, S से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, राइट, इसे डिनोट करते हैं ऐसे। पोटेंशियल V, इसकी यूनिट वोल्ट, V से इसे डिनोट करते हैं। तो ये सब हमने बेसिक टर्म्स देख ली। अब जब ये हमारे सामने आएंगे ना, तो हमें एकदम से डर नहीं लगेगा कि ये होता क्या चीज है। ज्यादातर जो यूनिट्स के नेम है ना, वो साइंटिस्ट के नेम पे ही है। जैसे ओम, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओम्स लॉ दिया था। अभी आगे देखेंगे इस लेक्चर में ही हम ओम्स लॉ। ये बेसिक चीजें देखी। अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमने देखा था जैसे प्रोटॉन्स वगैरह पे होता है, या फिर कुछ चार्ज स्पीशीज होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, जिन्हें कैटायन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पहले ही मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, अब भी मानते हैं, लेकिन पहले पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मानते थे। एक्चुअल में अब पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू Ne। इससे वैसे सवाल नहीं आता, फिर भी मैं चाहूंगी आप इसे लर्न कर लें। क्यों? Q यहाँ पे डिनोट करता है चार्ज को, N इज द, देखो मैं लिख देती हूँ, Q इज द चार्ज, कितना होगा, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इज द, ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से हम 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें चार्ज लेना है 1 कूलम, मींस Q 1 कूलम, ठीक है 1। N हमें नहीं पता, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है एक पे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहां से जब हम N की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 19
अपॉन 1.6, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 n की वैल्यू आएगी, यानी कि एक कूलम चार्ज जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, यानी कि अगर हम इतने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा करें तो उनका जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, राइट, या यहाँ पे लिख सकती हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, constitute electric current in a wire or circuit। जो भी वायर में करंट फ्लो होता है, सपोज ये वायर करंट फ्लो हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट होगा। इतनी चीज समझ आई। अब हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें जो सर्किट में डिवाइसेस या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, थिंग्स, उनके क्या क्या सिंबल होते हैं, उन्हें कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो ये सिंबल होता है एक सेल का, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, छोटा वाला नेगेटिव। अगर एक या दो, 3, 4, 5 सेल एक साथ आ जाएं तो वो बैटरी बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ये 3 सेल है, दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ सेल, बैटरी का सिंबल है ये। इसके बाद ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस क्या होता है बिल्कुल आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और अगर इसके ऊपर कुछ ऐसे करके एरो लग जाए या फिर ऐसे करके लग जाए, इसे कहते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंट। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इस एरो को आगे पीछे कर सकते हैं इस करके, इसीलिए हम इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सिंबल होता है स्विच का, और ये स्विच जो है वो ओपन है, ओपन स्विच। ओपन स्विच मींस ऑफ है, ये अभी ऑन नहीं है। यहाँ पे एक डॉट लगा दें तो ये क्लोज्ड स्विच का सिंबल हो जाएगा। क्लोज्ड स्विच मींस अब ये ऑन हो गया है। और एक होता है ये एमीटर, एक साइड इसका पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। एमीटर मेजर करता है करंट सर्किट में। एक होता है वोल्ट मीटर, इसका सिंबल ये। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करने का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। वोल्ट मीटर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है। वायर, ये वायर जा रहा है, अगर कोई ज्वाइन यानी कि इससे कोई दूसरा वायर आके ज्वाइन हो रहा है तो ये है ज्वाइन वायर का सिंबल। लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहा, उसके ऊपर से ऐसे ही निकल रहा है। सपोज एक वायर ये, एक वायर ये, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मींस कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, तो इसे सिंबल करेंगे ऐसे, वायर पासिंग विदाउट एनी जॉइंट। ये सिंबल्स देखे हमने। एक सिंबल होता है बल्ब का, टेढ़ा मेढ़ा दिल बना देना है और ये हो जाएगा हमारा बल्ब का सिंबल। अब हम आराम से इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब ये चीजें आएंगी ना हमारे सामने, हमें पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रही हैं, किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभी लॉन्ग में या शॉर्ट में, 1 मार्क्स में। लॉन्ग में पूछेगा तो फिर डायग्राम पूछेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। मींस अगर किसी पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन
फ्लो। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ स्विच होगा, या और जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब वगैरह होंगे। मीन्स कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बल्ब वगैरह ये सब हो सकते हैं। एक बैटरी या सेल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। आगे हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी या फिर सेल। एंड कंडक्टिंग वायर जो इन सब चीजों के बीच में कांटेक्ट बनाएंगे, कंडक्टिंग वायर। इसका डायग्राम देखें, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं हम। क्या क्या करना है भाई, हमें एक कंडक्टिंग पाथ बनाना है, ठीक है, बनाते हैं। इसमें बैटरी भी ले सकते हैं, सेल भी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला, ये छोटा। यहाँ पे हमने की बना दी और की कर दी है क्लोज मीन्स ऑन। यहाँ पे एक बनाया बल्ब, यहाँ पे लगाया एक एमीटर। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा बनके तैयार हो गया है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम एमीटर या वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे वो बैटरी का पॉजिटिव जो साइड है वो एमीटर के पॉजिटिव साइड से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के भी नेगेटिव टर्मिनल से। अगर उल्टा कर दिया तो ये हमारा सर्किट गलत हो जाएगा। एक और सर्किट का एग्जांपल देखूं, अगर मैं रेजिस्टेंस ले रही हूं, इस बार रेजिस्टेंस ली, बैटरी ली, पॉजिटिव नेगेटिव की ली, यहाँ पे एमीटर लिया और इसके पैरेलल में एक वोल्टेज लगा रही हूँ, वोल्ट मीटर। वो आप देखेंगे एमीटर तो मैंने यहाँ पे लगाया सीरीज में, वोल्ट मीटर मैंने पैरेलल में लगाया। तो ये चीज याद रखने वाली है कि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। क्यों होता है वो बस अभी देखने वाले हैं हम आगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में देखें वो। इसका पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से। अब करंट कैसे फ्लो करता है? करंट करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मींस ये डायरेक्शन होगी करंट की, पॉजिटिव टर्मिनल से जाते हुए जाएगा वो नेगेटिव साइड में, ऐसे करके यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई हमसे पूछ ले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अपोजिट टू द मोशन ऑफ करंट, मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी फ्लो ऑफ करंट। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है ही, करंट इधर को जा रहा है, करंट को हमने आई से डिनोट किया, कैपिटल से भी कर देते हैं, स्मॉल से भी, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे ऐसे करके इधर को, राइट। इतनी चीज समझ आई। अब देखेंगे हम करंट क्या होता है। करंट, करंट, नोई करंट। पहले इसका फॉर्मूला देखो, I इज डिफाइंड एज Q/T। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर किसी कंडक्टर से, ये मैंने कंडक्टर लिया, Q चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? Q/T। इतना सिंपल है करंट। किसी कंडक्टर से इफ a Q charge is flowing through a conductor in T time, that current is defined as Q/T। सिंपल। इसकी यूनिट एम्पियर, मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, टाइम की सेकेंड होती है। यहां से हम 1 एम्पियर की भी डेफिनेशन इजीली निकाल लेंगे। क्या? 1 एम्पियर इज द करंट कंस्टिट्यूटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर। याद करने की चीज नहीं होती, डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। हम क्या करते हैं, एम्पियर की डेफिनेशन रटेंगे, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की रटेंगे, ओम की रटेंगे, भाई फॉर्मूला से ही पता चल जाता है। 1 एम्पियर is the current constituted when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, right? अब मुझे एम्पियर की डेफिनेशन लिखने की तो नीड नहीं है, वैसे ये बुक में है,
फिर भी मुझे नहीं लगता ये लिखने की नीड है, राइट। आप बुक से देख लेना और वैसे भी प्रैक्टिस करना, एकदम बहुत इजी है, फॉर्मूला से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्पियर जो है वो थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो हम 1 मिली एम्पियर भी यूज करते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर के भी डिवाइसेस होते हैं। 1 मिली एम्पियर मीन्स, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 एम्पियर। करंट को मेजर करने वाली जो डिवाइस है वो हमने देख ली है, वो होता है एमीटर। एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट used to measure electric current, always connected in series। बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर कैसे होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। करंट की बात की, अब थोड़ा सा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एक एग्जांपल से समझेंगे इसे हम। सपोज करो मेरे पास ये ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, बिल्कुल सीधी पकड़ रखी है, मतलब होलो पाइप है ये, और इसके अंदर वाटर है, बिल्कुल सीधी है। क्या वाटर इधर या इधर किधर साइड निकलेगा? नहीं निकलेगा। थोड़ी सी भी मैं टिल्ट कर दूं तो वाटर इधर को निकल जाएगा। तो वाटर फ्लो होने के लिए थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। इसी तरह से करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। मींस करंट जिस इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से फ्लो होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, वो काम होता है हमारा बैटरी का। हम सोचते हैं बैटरी करंट बनाती है, अरे नहीं, बैटरी करंट नहीं बनाती। बैटरी बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बल्ब लगाया, बैटरी का काम होता है जनरेट, मीन्स टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस across its terminals। जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है वो होता है हाई पोटेंशियल पे, इसीलिए हम इसे बड़े डंडे से शो करते हैं। इधर मींस हाई पोटेंशियल, बी से डिनोट कर रही हो पोटेंशियल को, और नेगेटिव मींस लो पोटेंशियल। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यही तो अभी हम पहले पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो करेंगे, वो तो हमने देख ही लिया था। वोल्ट मीटर हमने देखा था। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, ये स्पेलिंग समझ जाना, मतलब मैं जल्दी जल्दी में ऐसे कर रही हूं। तो वोल्ट मीटर किस मेजर क्या करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across two terminals या 2 points in a circuit। जैसे कि मुझे पता करना है कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगी। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बैटरी में ऐसा क्या होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है? बैटरी में होती है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मींस उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो यूज होती है, बैटरी की केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस।
इतनी देर से पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही हूँ, मैं पोटेंशियल की बात क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि एक मजे की बात बताऊं, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा 9th में पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कैसे हम बताते हैं, या फिर एनर्जी नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताते हैं? सपोज करो 2 पॉइंट लूं मैं, एक ए एक बी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मींस डेल्टा वी, डिफरेंस को हम डेल्टा से लिखते हैं, डिफाइन होगा अगर मैं किसी चार्ज Q को B से A पॉइंट की तरफ लाऊं और बहुत धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, A पॉइंट पे लाऊं तो इस चार्ज को लाने में जो वर्क लगेगा, वर्क W लगा, वर्क अपॉन Q, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच का, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑफ टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, कि वो चार्ज कितना है। हमारे 10th लेवल पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पे इतना ध्यान नहीं देते, मतलब कि इतना ध्यान का मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे V लिख देते हैं। लेकिन 12th में हम ज्यादातर डेल्टा V ही यूज करेंगे। हम जो है, अगर हमें कोई कह दे भाई एक पॉइंट पे बताओ हमें, तो हम क्या कहते हैं उससे, लो एक पॉइंट पे डिफाइन तो नहीं है, पर तुम्हारी सहानुभूति के लिए हम क्या करेंगे, हम चार्ज लाएंगे इस बार इन्फिनिटी से चार्ज लाएंगे, और फिर जो वर्क लगेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, मतलब कि वर्क डन बाय Q क्यों कहलाएगा। इस पॉइंट का क्यों कहा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लेते हैं पोटेंशियल 0, हमने कन्वेंशन बना लिया भाई इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम 0 मानेंगे, बस एक बात की 100 बार। हमें ये पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पे डिफाइन करना है तो इन्फिनिटी पे हमने 0 मान लिया, और फिर तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल है तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू W बाई Q, लेकिन इन्फिनिटी पे हमने 0 ले लिया, तो बचा क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल की थोड़ी यूनिट की बात करते हैं। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट इज इक्वल टू वर्क, वर्क की यूनिट जूल, एनर्जी की भी जूल ही होती है। किसी चीज पे वर्क करते हैं मीन्स उसकी एनर्जी तो चेंज करते हैं हम। इन दोनों की यूनिट जूल बाई क्यू, ओहो क्यू की यूनिट तो कूलम होती है। ये देखा, अब कोई कहे 1 वोल्ट डिफाइन करो तो क्या रटोगे, नहीं, यहां से डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स if work done in carrying a charge 1 coulomb is 1 joule। यानी कि देखो समझ जाओ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, चाहे मुझे 10 बार रिपीट करना पड़े। ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये है चार्ज Q, इसे यहां से लाने में मुझे 1 जूल काम करना पड़ा, और ये चार्ज 1 कूलम है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, राइट। 2 फॉर्मूला पढ़े हैं, उन पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी के ही लिए हैं, कुछ इंटेक्स हैं, कुछ एग्जांपल हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड बता दूं, क्वेश्चन पढ़ो, जो जो गिवन है वो लिख लो, और जो जो पूछा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लो। क्या, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर लिख लिया, हमें जो मिल रहा है एकदम इंफॉर्मेशन लिख लेनी। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। आगे यूनिट भी लिख लेना, वरना यूनिट अगर गड़बड़ कर दी ना, पता चला ये खाली 10 लिख दिया और सॉल्व कर दिया, पता चला सेकंड में कन्वर्ट करना था, करा ही नहीं, आंसर गलत। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, पूछा क्या है हमसे, अमाउंट ऑफ चार्ज मींस Q हमसे पूछा है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q इज इक्वल टू IT।
अभी मैंने बताया था ना I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बताया था ना, तो इधर t ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, q इज इक्वल टू आई टी। देखो एक ही चीज के कई सारे फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं आप q इज इक्वल टू आई टी करो फिर i का q बाई टू, एक फॉर्मूला याद कर लो, q इज इक्वल टू आई टी, सिंपल रहता है। अब करंट पूछे तो इसे टाइम को नीचे ले जाना, टाइम पूछे तो करंट को नीचे ले जाना, राइट, ये सब तो आता होगा मैथ्स में। तो q इज इक्वल टू आई टी आपको याद होना चाहिए, लगा लो। q इज इक्वल टू आई कितना है 0.5 इंटू टी कितना है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को सेकंड में करेंगे इंटू 60 कितना आ जाएगा, 10 कैंसल्स 10, q इज इक्वल टू कितनी घुचपुच हो गई 6 5 जा 30, 1 0 ये 30 गुलाम, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन मीन्स हमसे वर्क ही पूछ रहा है, तो W के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 गुलाम, चार्ज की वैल्यू दे दी Q इज इक्वल टू 2 गुलाम, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि समझ जाए कि यहाँ से आंसर शो हो रहा है। 2 गुलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, V हमें दे रखा है 12 वोल्ट। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू क्यू वी, मतलब मैं इसे ऐसे ही करके याद रखती हूँ, W इज इक्वल टू क्यू वी से। अब जब पोटेंशियल पूछेगा तो W बाई क्यू कर देंगे ये सब, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q 2 कूलम में ये इंटू V 12 वोल्ट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 क्या जूल, बिकॉज वर्क की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की भी यही होती है। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क ही पूछ रहा है, इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मीन्स हर एक कूलम, मीन्स यहाँ पे चार्ज उसने हिडन दे दिया कि 1 कूलम की बात हो रही है। 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट, क्या बन गया ये वोल्ट का यू बन गया। सेम एनर्जी पूछिए मीन्स वर्क ही पूछना है, सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे पीछे लगा है, W इज इक्वल टू क्यू वी, W इज इक्वल टू क्यू कितना है 1 कूलम, वोल्टेज 6 वोल्ट इज इक्वल टू 6 जूल, राइट। इतना समझ आ गया। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। मिरर रफ करने का वो कहाँ गया हिंकी, खो गया, ये रहा। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मीन्स ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, बहुत फेमस लॉ है, इससे क्वेश्चन मोस्टली आता है और ज्यादातर बताऊं लॉन्ग में आता है, क्योंकि एक्सप्लेन कराने को पूछता है। पहले तो वो उसका डायग्राम पूछता है, फिर उसके एप्लीकेशंस वगैरह, मतलब काफी चीजें पूछता है। मैं बताती हूँ अभी क्या क्या होता है इसमें, ओम्स लॉ होता क्या है। और पहले इसका डायग्राम देखो, डायग्राम क्या है। ओम्स लॉ बेसिकली बताता है वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, मींस अगर किसी सर्किट में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने दूर दूर देख लेते हैं। एक बैटरी ली, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, इधर को हमने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे एक की ले ली, यहाँ पे एक एमीटर, और यहाँ पे अभी हमने ज्वाइन नहीं करा। हम पहले एक को ज्वाइन करेंगे, मतलब एक सेल से ज्वाइन करेंगे, और फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, एक मिनट गलत हो गया क्या, ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव होगा ना, और इधर इसका पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, राइट। इतनी चीज समझ आई। अब देखो सबसे पहले हम एक सेल से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग देखेंगे, वोल्टेज और करंट की देखेंगे, उसके बाद 2 सेल वोल्टेज चेंज होगा, फिर करंट की देखेंगे, फिर इसे हटा के यहाँ से कनेक्शन करेंगे, फिर करंट देखेंगे। तो हमें क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट भी बढ़ रहा है,
कोई चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़े मीन्स वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एग्जाम में ऐसे मत लिख लेना, थोड़ा डेफिनेशन लिखना। ये V ऑब्जर्व current potential difference is current is directly proportional to the voltage। V is directly proportional to I। V को इधर डिवाइड में लगाएंगे तो इट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। V बाई R, V बाई I इज इक्वल टू होता है R रेजिस्टेंस। मैं इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखती हूँ, V इज इक्वल टू आई आर। फिर कुछ भी पूछे उसे ऊपर नीचे करके देख लेती हूँ कि क्या निकालना है क्या नहीं। V इज इक्वल टू आई आर। ग्राफ देखो इसका क्या बनेगा, ग्राफ भी पूछता है बहुत बार। ये मैंने लिया वी आई ग्राफ में बना रही हूँ। वी आई ग्राफ का मतलब क्या होगा कि V तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लेंगे y एक्सिस पर। इसे रफ कर दूं क्या? चलो ऐसे एडजस्ट थोड़ा सा कर देती हूँ। नोट तो कर लिया होगा ना, पॉज करके कर लेना, बैक करके। इधर मैंने लिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होगा V वोल्टेज में। यहाँ पे I मींस करंट एम्पियर में। इस इक्वेशन का वो कैसे बनता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है ना, वरना यहाँ से होता है इंटरसेप्ट होता तो मैथ में पढ़ा होगा आपने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वगैरह में, राइट। यहाँ पे स्लोप क्या होता है, थीटा। थीटा ये एंगल है, स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा, या फिर डिफाइन करते हैं इसे टेन थीटा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी नहीं क्या आपने? देखो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ बस। एक राइट एंगल लो हम, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। सपोज ये एंगल मैंने थीटा लिया तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है? ये होती है परपेंडिकुलर, P से डिनोट कर रही हूँ। सबसे बड़ी वाली राइट एंगल के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, और नीचे ये है बेस B। तो टेन थीटा को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल देखो, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो टेन थीटा कितना हुआ? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इधर क्या है वोल्टेज V बाई बेस, बेस पे क्या है करंट I, और स्लोप है क्या इस ग्राफ का? रेजिस्टेंस R। यहां से भी दिख रहा है V बाई आर, V बाई आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप या फिर टेन थीटा। कभी कभी एग्जामिनर पता क्या खेल कर लेता है, वो VI की ग्राफ की जगह IV ग्राफ दे देता है। क्या मतलब, उसने y एक्सिस पर तो दे दिया I करंट और इस एक्सिस पर दे दिया वोल्टेज, और ये ग्राफ देके मान लो उसने ये वैल्यू दी। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूं, फील मत कर लेना अगर गलत हो तो। वैल्यूज 4, यहाँ पे लिया 4 एम्पियर, ये एम्पियर में हुआ और ये वोल्टेज में है ही। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, उसे रेजिस्टेंस पूछ लिया, वो क्या करेगा, सिंपली दिस मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वो y एक्सेस वाला ले लेगा, नीचे वाला 2 इज इक्वल टू 2 ओम, और यही उसके मार्क्स गलत हो जाएंगे। क्या ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आर। V इस बार इस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो होगा 2 अपॉन V बाई आई। R इज इक्वल टू V बाई आई, ये दिख रहा है ना। V वोल्टेज x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे करंट है इस बार, तो 4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की यूनिट की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, जैसे आया ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। रेजिस्टेंस मीन्स 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, राइट।
तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। क्या कह दिया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखो, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। राइट, इतनी चीजें समझ आई। एक चीज जो मिस हो गई, ध्यान रखने वाली है, पोटेंशियल या वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होता है जब टेम्परेचर वगैरह सेम हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, कुछ और ही ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी नहीं आएगा। यहां से रेजिस्टेंस की बात हुई, रेजिस्टेंस का सामना हुआ, तो थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस को भी देख ही लेते हैं। मे आई रफ दिस, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे रहने देती हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं रुकावट। मतलब कि सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा तो करंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होना शुरू करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्योंकि करंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर रहा है लेकिन उसके रास्ते में रुकावट है बहुत सारी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करे वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब जो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स वो आवारा इलेक्ट्रॉन है। ये कंडक्टर हमने अप्लाई करा, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा। देखो कितनी मजे की बात है ये चीज समझने में। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर अदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कुछ एटम है, मतलब एटम में एटम बता रही हूँ। एटम क्या होता है? एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, एक शेल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स वो करते रहते हैं, रोटेट, रिवॉल्व, जो भी होता है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस से बाहर आ चुके हैं, अब इन दोनों में फ्रेंडशिप नहीं रही, ये बाहर निकल गया। तो बैटरी लगाई, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, बैटरी कहेगी चलो भाई घूमने चलते हैं, ये फ्री है, चलो चलो चलो, चले गए, करंट हो गया, करंट कंस्टिट्यूट हो गया। इंसुलेटर्स में क्या होता है? इंसुलेटर्स में मान लो हमने ये एक इंसुलेटर लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम न्यूक्लियस से चिपक के बैठे हैं। ये न्यूक्लियस कह रहा कुछ भी हो, कितना ही पोटेंशियल लगा लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कोई करंट कहाँ से आएगा? तो इसमें करंट नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप समझिए रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्यों आता है? देखो बच्चों, ये एटम है, एटम में भी देखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतनी आसानी से जाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में थोड़ा रेजिस्टेंस आता है। राइट, जो बिल्कुल कम रेजिस्टेंस देते हैं कि हाँ भाई चलो चले जाओ, वो गुड कंडक्टर्स। जो बहुत ज्यादा जाने ही नहीं देते हैं वो इंसुलेटर्स। जो हाँ थोड़े बहुत जाने दिए और कुछ नहीं जाने दिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे करके हम ये सब चीजें डिफाइन करते हैं। राइट, तो इस चैप्टर में हमने ओवरऑल ओम्स लॉ तक का पढ़ लिया है, बेसिक्स जो है वो इसमें कवर हो चुके हैं। In the next lecture we will study about the conditions on which the resistance depend, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, सीरीज और पैरेलल, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट्स वगैरह बच जाएगा और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स भी लेते हुए चलेंगे। राइट, सो आई होप यू गॉट द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडीइंग, टेक केयर।